नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है। सैटेलाइट तकनीक ने वैश्विक 5G कवरेज का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वी और कक्षा के बीच 5G बेस स्टेशनों को विभाजित करने का दृष्टिकोण मोबाइल संचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, जिससे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी निर्बाध कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वैश्विक मोबाइल कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में फ्राउनहोफर IIS ने उपग्रहों को 5G नेटवर्क में एकीकृत करने के लिए एक नई विधि शुरू की है। भले ही वे उपग्रह बेस स्टेशनों के रूप में पूरी तरह से काम न कर सकें। ट्रैंटर परियोजना का हिस्सा यह नवाचार पृथ्वी के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी निर्बाध संचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। परंपरागत रूप से मोबाइल नेटवर्क स्थलीय बेस स्टेशनों पर निर्भर करते हैं, लेकिन 5G और अंततः 6G के विकास के साथ साथ इसका उद्देश्य स्थलीय और अंतरिक्ष आधारित संचार को गैर स्थलीय नेटवर्क में विलय करना है। ये नेटवर्क सेल टावरों की पहुंच से कहीं आगे कवरेज बढ़ाने के लिए उपग्रहों का उपयोग करेंगे। हालांकि मौजूदा मोबाइल मानक उपग्रह संचार में शामिल विशाल दूरी और विलंबता को संभालने के लिए नहीं बनाए गए थे। चुनौती को और बढ़ाते हुए उपग्रहों को, हालांकि वे तेजी से बुद्धिमान प्रोसेसर से लैस हो रहे हैं, लागत प्रभावी, मजबूत और ऊर्जा कुशल होने की आवश्यकता से विवश किया जाता है। इससे उनकी कंप्यूटिंग क्षमता सीमित हो जाती है। फ्राउनहोफर IIS ने एक ऐसी तकनीक विकसित करके इस चुनौती का समाधान किया है जो 5G बेस स्टेशन को विभाजित करती है। सैटेलाइट पर सारी प्रोसेसिंग रखने के बजाय सिग्नल हैंडलिंग का केवल एक हिस्सा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जबकि बाकी हिस्सा जमीन पर रहता है। इससे सैटेलाइट की प्रोसेसिंग और बिजली की जरूरतें काफी हद तक कम हो जाती हैं, जबकि यह नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभाने में भी सक्षम रहता है। फ्राउनहोफर IIS में RF और सैटकॉम सिस्टम विभाग के प्रमुख रेनर वांश कहते हैं, यह विभाजन विधि लचीले और स्केलेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए द्वार खोलती है। यह दृष्टिकोण भविष्य के 6G नेटवर्क का भी समर्थन करता है, जिसमें न केवल उपग्रह बल्कि ड्रोन और विमान जैसे हवाई प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। प्रयोगशाला परीक्षणों के दौरान फ्राउनहोफर IIS ने चैनल एमुलेटर का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की अंतरिक्ष स्थितियों का अनुकरण किया और DVB-S2X मानक के माध्यम से उपग्रह लिंक स्थापित किया। बेस स्टेशन का एक हिस्सा एक ऑफ द शेल्फ FPGA पर चलाया गया था, जो भविष्य के उपग्रह परिनियोजन के लिए वास्तविक दुनिया की प्रयोज्यता का सुझाव देता है। क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronics technology 50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम।